Hello students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English teacher Sila. Last classes में हमने पढ़ा था use of I, am and are. अब हम पढ़ेंगे 8th chapter which is use of was and were. So let's get started. Was and were are used for past events. Was is used for singular person or thing while were is used for many persons or things. यानी कि was और were ये दोनों ही words हम तब यूज करते हैं जब हम past events की बात कर रहे होते हैं, यानी कि जो चीजें हो चुकी हैं, past की बात है, तब हम was और were का यूज करते हैं. इसमें was और were कभी भी present या future के लिए यूज नहीं होता है. सेंटेंसेस आपको पता होंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो वर और वॉज दोनों ही पास्ट में यूज होते हैं जो पहले हो चुका है. प्रेजेंट और फ्यूचर में हम वॉज और वर का यूज नहीं करते कभी भी. वॉज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर पर्सन और थिंग, यानी कि वॉज हम तब यूज करते हैं जब हम सिंगुलर किसी चीज के बारे में या किसी आदमी इंसान के बारे में जब बात कर रहे होते हैं जो सिंगल हो, वन हो, उसके लिए हम वॉज यूज करते हैं. और वर यानी कि प्लूरल फॉर्म में यूज होता है जब हम बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब आता है वर्ब. ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू नो द यूज ऑफ वॉज एंड वर. फर्स्ट, ही वॉज डांसिंग ओल्ड, यानी कि वो पुराने तरीके से डांस कर रहा है. सेकेंड, ही वॉज इन द स्कूल, वो स्कूल में था. थर्ड है, शी वॉज इल यस्टरडे, वो कल बीमार थी. शी यानी कि फेमिनिन, हमने पहली क्लासेस में पढ़ा है. शी यानी कि फेमिनिन. यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल. सो शी वॉज इल यस्टरडे, वो कल बीमार थी. फोर्थ है, द चिल्ड्रन वर देयर. चिल्ड्रन मैंने आपको पहले बताया है, चाइल्ड यानी कि सिंगुलर, चिल्ड्रन यानी कि प्लूरल. प्लूरल में यहाँ पे बात हो रही है वर में, यानी कि चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, वर देयर यानी कि थे वहां पर, बहुत सारे बच्चे वहां पर थे. फिफ्थ है, कल्पना वॉज अ साइंटिस्ट, यानी कि कल्पना एक साइंटिस्ट थी. एक ही यहाँ पे कल्पना चावला आपको पता होगा साइंटिस्ट थी, उनकी बात यहाँ पे हो रही है, सिंगुलर फॉर्म में हो रही है, इसलिए यहाँ पे वॉज लिखा है. सिक्स्थ है आपका, इट वॉज फेस्टिवल यस्टरडे, यानी कि कल फेस्टिवल था. एक ही फेस्टिवल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वॉज लिखा जाएगा. वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे. दोस्त थे, दो लोग थे, प्लूरल फॉर्म है इसलिए यहाँ पे वर लगेगा. एट है आपका, दे वर वॉचिंग टीवी, यानी कि दे की बात हुई है, दे यानी कि प्लूरल, बहुत सारे लोग, वर वॉचिंग टीवी यानी कि बहुत सारे लोग टीवी देख रहे थे. इट वॉज वेरी ओल्ड, यानी कि ये बहुत पुराना था. इट यानी कि सिंगुलर फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे, तो सिंगुलर में वॉज लगेगा. दे वर इन द पार्क, दे यानी कि प्लूरल, प्लूरल में वर लगेगा, यानी कि वह पार्क में थे. आई होप स्टूडेंट्स आपको वॉज और वर का डिफरेंस समझ में आया होगा. वॉज और वर हमेशा पास्ट टेंस में यूज किए जाते हैं जब हमें पास्ट इवेंट्स की बात करनी होती है. वॉज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है और वर हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है. आई होप आपको इनका डिफरेंस समझ में आया होगा. इन वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में फॉर्म करके एग्जांपल्स बनाएंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे. चलिए स्टूडेंट्स, सब एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं. पहला है आपका सेक्शन ए, टिक द राइट ऑप्शन. पहला क्वेश्चन देखिए, was and were are used for events. यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शंस हैं, देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. तो यहाँ पर हम was और were कब यूज करते हैं, कौन से टेंस में? तो स्टूडेंट्स आंसर है आपका पास्ट, यानी कि ऑप्शन बी पास्ट. जब हम was या were की बात कर रहे हैं तो वो हम जब पास्ट में कुछ चीज हो चुकी होती है उसके लिए यूज करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, was is used with person और thing. ऑप्शन है आपका 1, 2, 3. वॉज जो होता है वो हम कितने पर्सन के लिए यूज करते हैं या पर्सन के लिए यूज करते हैं? तो वॉज हम एक सिंगल वन के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, जो कि है 1. थर्ड वाला आप अपने आप करेंगे. आइए देखिए सेक्शन बी, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. पहला है आपका, वी वॉज ईटिंग चॉकलेट्स. अब यहाँ पर अगर वी लिखा है तो वी यानी कि प्लूरल,
और was हम तब यूज करते हैं जब सिंगुलर किसी एक इंसान की बात होती है, एक पर्सन की बात होती है। तो यहाँ आप लिखेंगे we were eating chocolates। दूसरा देखिए she were a teacher। यहाँ पर she यानी कि किसी एक लेडी की बात हुई है, तो जब हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे she was a teacher। थर्ड देखिए I were playing chess। तो यहाँ आप लिखेंगे I was playing chess। फोर्थ देखिए they was not in uniform। यहाँ आप लिखेंगे they were not in uniform। फिफ्थ है आपका the sky were clear। स्काई तो एक ही है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे the sky was clear। सिक्स देखिए the train were late। अब हम एक ही ट्रेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे the train was late। बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। आइए देखिए सेक्शन सी, fill in the blanks with was और were। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें कुछ ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर आपको उसे was या were से फिल करना है। पहला देखिए it dash a rainy day। इट की बात की है यानी कि सिंगुलर फॉर्म में बात हो रही है, सिंगुलर फॉर्म में बात हो रही है तो यहाँ आप लिखेंगे इट वॉज अ रेनी डे। सेकेंड देखिए वी डैश इन द क्लास। यहाँ आप लिखेंगे वी वर इन द क्लास। थर्ड है आपका दे डैश इन द सिनेमा हॉल। यहाँ आप लिखेंगे दे वर इन द सिनेमा हॉल। फोर्थ देखिए राहुल डैश लेट। यहाँ आप लिखेंगे राहुल वॉज लेट। फिफ्थ देखिए देयर डैश गोट्स इन द फील्ड। यहाँ आप लिखेंगे देयर वर गोट्स इन द फील्ड। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप करेंगे। आइए देखिए सेक्शन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए फॉर विच इवेंट्स आर वॉज एंड वर यूज्ड। यानी कि वॉज और वर कौन से इवेंट्स में हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स वॉज हम तब यूज करते हैं जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं और सिंगुलर फॉर्म में बात कर रहे होते हैं। इसी तरीके से वर भी हम तब यूज करते हैं जब हम पास्ट फॉर्म में बात कर रहे होते हैं, पास्ट टेंस में, और प्लूरल फॉर्म में बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए वेयर इज वॉज यूज्ड। यानी कि वॉज जो आपका वर्ड है वो कहाँ यूज होता है। वॉज वर्ड हम तब यूज करते हैं जैसे कि मैंने अभी भी ऊपर आपको बताया है, जब हम एक तो पास्ट टेंस में बात कर रहे हो और दूसरा जब हम सिंगुलर फॉर्म में बात कर रहे होते हैं तब हम वॉज का यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए वेयर डू वी यूज वेयर। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि हम वेयर कब यूज करते हैं। वेयर हम तब यूज करते हैं जब हम पास्ट टेंस में बात कर रहे होते हैं और प्लूरल फॉर्म में बात कर रहे होते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यूज ऑफ वॉज एंड वेयर समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज हमने डिस्कस की है, बाकी की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।